प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात करता हूं तो प्रोग्रेसिव वेव का कहीं कहीं ले लिया जाता है फॉर्मूला e टू दी पावर i kx माइनस ओमेगा। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी यही e टू दी पावर माइनस i ओमेगा t माइनस kx लिखा रहता है तो उससे अपने को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी बात, कहीं कहीं मैंने बोला इसी को ऐसा लिख देगा, ऐसा लिख देगा साइन के फॉर्म में, तो मैंने तुमको बार बार बोला है, क्या चीज बोला है कि कॉस क्यों नहीं लिया जाता? तो कॉस इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि जब हम दिए गए कंडीशन पर कांस्टेंट, देखो अगर मैंने बोला ना, अगर मैं b cos kx माइनस ओमेगा t निकालूं और इस वाले के लिए मैं क्या करता हूं, कंडीशन लगाता हूं, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसकी वजह से कॉस नहीं आता। ऐसा नहीं कि कॉस नहीं ले सकते, उससे कोई इशू नहीं है। क्लियर है? उससे अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल लिया गया, जब तक ये सारी चीजें नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं होने वाला। तो या तो प्रोग्रेसिव वेव की जब बात आती है या फिर प्रगामी तरंग की बात आती है तो उसका इक्वेशन कैसे बताओगे? या तो ये या तो। क्लियर है? फाइनल ईयर में हमको ये पढ़ना है, फाइनल ईयर में ये पढ़ना है। क्लियर है? अभी सेकेंड ईयर के पर्पज से हमको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। कोई दिक्कत है? सेम टू सेम। समझ में आया? ठीक है, चलो। वेव के बारे में बोला जाता है या प्रगामी तरंग के बारे में बोला जाता है, प्रगामी तरंग के बारे में बोला जाता है तो तुमसे फॉर्मूला क्या आना चाहिए? शाय इज इक्वल टू शाय क्या है? वेव। लेकिन यहाँ सेकेंड ईयर की जब बात की जा रही है तो यहाँ शाय न देख करके क्या लेगा? वाई। चलो आज क्वेश्चन, मैंने क्या क्वेश्चन बोला? मैंने क्वेश्चन ये बोला कि तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेव इक्वेशन। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो वेव इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वेव इक्वेशन के बारे में बात करें, मान लेते हैं हमको निकालना क्या है? वेव इक्वेशन या फिर तरंग समीकरण, क्योंकि इसको पहले अपने को समझना है। तो वेव इक्वेशन या तरंग समीकरण के बारे में मानते हैं कि हमारे पास कोई वेव है जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में किसी टाइम t पर, और इधर y वाला एक्सिस हो जाएगा, तो किसी टाइम t पर t पर 0 पर उसका पोजीशन कितना है? ऊपर है। यहां से मान लेते किसी टाइम t पर इस तरीके से चल, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं x के डायरेक्शन की अगर बात की जाती है, अगर मैं यहीं से यहीं तक का सिर्फ ले रहा हूं तो मैंने इसको बोला x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस टाइम पर? t टाइम। और y की ओर इसका क्या है? विस्थापन क्या है? स्मॉल y। मतलब कोई वेव इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से जब चलते जा रही है तो किसी टाइम t पर x के डायरेक्शन में, कैपिटल X के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना है? स्मॉल x है। और y के डायरेक्शन में कितना विस्थापित हो रही है, कितना वो चेंज हो रहा है, तो वो कितना है? y, स्मॉल y। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, तो ये अगर बढ़ रही है मतलब कौन सा वाला वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है। अगर ये आगे की ओर बढ़ती है तो ये कौन सा वेव? प्रोग्रेसिव वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये रुक जाता है तो फिर नॉन प्रोग्रेसिव, अप्रगामी तरंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इसका मान लेते हैं, तो इसका जो है इक्वेशन कैसे बनेगा? तो बोलेंगे देन, तब अपने पास क्या हो जाएगा? देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बोलेंगे? तब तरंग का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण ध्यान रखना। देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द वेव क्या होगा? तो मैंने हमेशा तुमको बताया है, जब कभी भी तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो या तो तुम्हारा क्वेश्चन y में होना चाहिए, या तो तुम्हारा क्वेश्चन fx में होना चाहिए, या तो तुम्हारा क्वेश्चन मोस्टली किस में होना चाहिए? वेव के पर्पस से शाय में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या? यहाँ शाय ना आकर के क्या आएगा? y। तो ये कितना हो जाएगा? a। फिर क्या लिखेंगे? साइन kx माइनस ओमेगा t। क्लियर है? समझ में आया वाला? ये वाला हम लोग के पास पढ़ी, ये हम लोग ने कैसा लिखा है? इसको हमने ओमेगा t माइनस kx के फॉर्म में, ये माइनस वाला बनाया था, मैंने पहले बताया।
तो माइनस वाला बनाया था, कौन सा वाला लिया है उसने, e to the power minus i ओमेगा t माइनस kx। क्लियर है? तो उसने ये वाला फॉर्मूला लिया, तो इसके पर्पस से बनाऊंगा तो भी साइन आएगा, तो ओमेगा t माइनस kx हो जाएगा। ठीक है, अब चलो फिर देखो तुम्हारे बुक में और किया क्या, एक तो t का फंक्शन है, एक तो x का फंक्शन। तुम्हारे बुक ने उसको सॉल्व करते करते क्या कर दिया है, एंड इसी को अपन और क्या मान सकते हैं, इसी को अगर मान लेता हूं तो समझते चलो y इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं इसको बड़ा समझना। मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूं, या तो मैं बुक के अकॉर्डिंग बताऊं और या फिर अपने हिसाब से। तो बुक के अकॉर्डिंग बताने का मतलब, अच्छा मैं ये बोलूं कि y किसका फंक्शन है, अभी t का फंक्शन और x का फंक्शन। चलो तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ओमेगा और k मेरे को हटाना है, समझ में आया, ओमेगा और k हटाना है। तो ओमेगा और k हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो कैसे हटाएंगे, तो चलो भाई देखो यार, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई की, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 2 पाई बाई टी, क्योंकि हमने t ले चुका, ठीक। तो यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू रखूं तो यह आएगा 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, जहां t क्या चीज है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टोटल टाइम। देखो मैंने इसने यहां तक ये बोला है ना, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल t किसके लिए है, आधे की, हाफ साइकिल। समझ में आ रहा है कि यार, ध्यान रखो ये नहीं, ये तो सेम टू सेम रहेगा, उससे कोई दिक्कत। जब पूरा यहां तक आ जाएगा यहां से तो क्या होगा, कैपिटल T, एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल T। ठीक है, और अगर मैंने k की बात करा, अच्छा ओमेगा क्या बोला जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आ रहा समझ, कोणीय आवृत्ति, और k को क्या बोला जाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर संचरण नियतांक, जिसका वैल्यू कितना होता है भाई 2 पाई बाई लैम्डा। समझ में आया, 2 पाई बाई लैम्डा हो जाता है, तो ये t हो गया माइनस k, ये आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू a इंटू हो गया साइन, अच्छा दोनों में कॉमन क्या, दोनों में थोड़ा सा अपन कॉमन निकाल, क्या निकला 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, बचा क्या मेरे पास स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। क्लियर हुआ ये वाला, यहां तक हमारे पास आ चुका है। अब इसी, अगर मैंने इसी में वैल्यू निकालना चाहा, समझते हैं मेरे को एक चीज और पता, देखो क्वेश्चन ये बन रहा है, मुझे ये पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने वेलोसिटी इसमें कितना बोल दिया भाई, हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो मैंने वेलोसिटी निकाला है, और वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास कितना है, तो मैंने बोल दिया वेलोसिटी को स्मॉल v है, ये किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, स्मॉल v वेलोसिटी से चल रहा है। यहां अगर मैंने बोला, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू, आया समझ। तो यहां से देख, अगर मैं मेरे पास है तो 1 अपॉन, अगर मैं लैम्डा निकालूं तो 1 अपॉन लैम्डा निकालता हूं तो इधर क्या आ जाएगा, टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैंने इसी तरीके से वैल्यू निकाला है तो ये हो गया t अपॉन कैपिटल T माइनस x, और 1 अपॉन लैम्डा क्या है, न्यू अपॉन v। क्लियर, ठीक है, ये भी सही है। तो y इज इक्वल टू a आ गया, साइन आ गया, 2 आ गया। अच्छा देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन t को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल t इंटू न्यू लिख सकता हूँ। 1 अपॉन t को फ्रीक्वेंसी है, माइनस x न्यू अपॉन v। तो y इज इक्वल टू a साइन कितना हो गया 2 पाई, और क्या कॉमन निकलेगा 2 पाई न्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब ये v है ना, ये वाला v, ठीक। तो यहां से समझ में आ रहा है कि y किसका फंक्शन है यार, y किसका फंक्शन है, t और x का पूरे का। दैट इज कि y को हम लिख सकते हैं किसका फंक्शन, t माइनस x अपॉन v। क्लियर, मतलब y किसका फंक्शन बन गया, t माइनस x। अब यहां से तुम्हारा काम चालू होगा,
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब जो भी चीजें कर दी इसमें करता है। अब देखो अगर ये किसका फंक्शन, एक टाइम का फंक्शन है और एक डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन का, तो अगर मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये तो प्राइम हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका, क्लियर है कि नहीं, एक बार हो चुका, लेकिन अंदर का भी होगा। अब अंदर का भी करोगे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हमने किया x के रिस्पेक्ट में, कितना आया तो कितना आ गया, लेकिन अंदर का भी होना है, तो t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो हो गया भाई 0। और यहाँ x के रिस्पेक्ट में करो तो 1/v, तो मीनिंग हमारे पास ये है कि डेल y डेल x की वैल्यू कितनी, -1/v, और ये कितना आया भाई f प्राइम t - x/v। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक। चलो इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2, वेरी गुड। आइजेबल क्या आया है, -1/v f प्राइम t - x/v, इसको हमने कितना बोला था, इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले हमको क्या मिला था, इससे पहले ये वाला मिल गया था, इसको पहले लिख लेते हैं, ये इस तरीके से हमने एक बोला था, और दूसरा वाला भी हमारे पास आया था -1/v f प्राइम t - x/v, इसको हमने दूसरा बोला। अब फिर से बोल देंगे किससे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैंने उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार t के रिस्पेक्ट में, समझ आ रहा है क्लियर? तो अगर t के रिस्पेक्ट में किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो f प्राइम t - x/v तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर का भी होना है, तो t का होगा, इसका तो नहीं होगा, t का कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास सीधा सीधा ये आया वैल्यू, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो दोनों सेम है क्या अभी, नहीं, अच्छा सॉरी, ये वाला डेल अपॉन ऐसा, ठीक है, दिया। तो फिर से अब डेल बाय इक्वेशन 2, अब फिर से इक्वेशन, क्योंकि दोनों को बराबर करना है, तो इक्वेशन 2 को अगर मैं बोलूं तो फिर से अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, -1/v, और इसका तो डबल इंटीग्रेट, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और फिर से अंदर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से अंदर का करेंगे तो -1/v, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस मतलब 1/v²। तो f डबल प्राइम कितना हो गया, t - x/v, क्लियर। तो हमारे पास del 2y del x कितना आया है, इतना आया, क्लियर हुआ, कौन सा वाला, अच्छा ये अगेन बाय इक्वेशन कौन सा, अब t वाले को देखो क्योंकि अभी भी दोनों बराबर नहीं है, तो अगर मैंने इसको फिर से लिखा तो del 2y अपॉन क्या हो गया, del t, फिर से किसके रिस्पेक्ट में किया, एक बार x एक बार t, एक बार x एक बार t, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं करें मेरे पास कितना हो जाएगा, f डबल प्राइम t - x/v, और साथ में अगर फिर से अंदर का करते तो मतलब del 2y अपॉन del t2 इज इक्वल टू f डबल प्राइम कितना आ गया, t - v। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देते हैं अब, तो यहां से ध्यान देते हैं, अच्छा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला, तो देन बाय इक्वेशन 4, अगर हम लोग बाय इक्वेशन 4 बोल रहे हैं तो इक्वेशन 4 हमारे पास ऐसा लिखा है, p² f डबल प्राइम t - x/v, ठीक है। तो del 2y अपॉन del x2 तो हो गया 1/v² हो गया ये वाला, इसका डबल प्राइम की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, del 2y अपॉन del t, आया समझ, यही हमारा कहला जाता है, ये कैसा है, क्लियर है, इसकी वैल्यू मैंने यहां से, ये वाला वैल्यू कहला जाता है क्या चीज, वेव इक्वेशन या फिर तरंग समीकरण, क्लियर है। तो ये तुम्हारा फाइनली हो जाता है 5 से 10 नंबर, जो भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर है।